माँ ठाकुर जय, वेलकम टू MTG प्रियंका क्लासेज। हम इस वीडियो में गणित में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन ये सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन CTET, UTET प्रतियोगी परीक्षाओं में सब जगह ही पूछे जाते हैं लगभग, और ऐसे ही 2 वीडियो मैं बना चुकी हूँ। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 21। ये 21 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। तो 2 अंकों वाली संख्या में से 15 घटाने पर नई संख्या तथा पहली संख्या। तो यहाँ हमारा सबसे पहले नई संख्या और पहली संख्या 2 वर्ड आ गए हैं। तो हम पहली संख्या तो हम मान लेते हैं, जो हम मानेंगे वह है पहली संख्या। माना भी लिख सकते हैं, माना पहली संख्या बराबर x। तो नई संख्या क्या होगी? नई संख्या है 15 घटाने पे जो हमें प्राप्त हो रही है। तो पहली संख्या यानी x में से 15 घटा दीजिए, नई संख्या मिल जाएगी। इन दोनों का अनुपात, तो नई संख्या तथा, इससे मैं मिटाती हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, यहाँ पे बोला जा रहा है नई संख्या तथा पहली संख्या का अनुपात। तो यहाँ पर जो पहले आया होगा, नई संख्या पहले आई है, पहली संख्या बाद में आई है, तो हम भी यही करेंगे। हम नई संख्या को ऊपर लिखेंगे और पुरानी संख्या को नीचे लिखेंगे। नई संख्या बटा पहली संख्या या पुरानी संख्या, इनका अनुपात दे रखा है उसने 16:19। 16:19 बोले, यहाँ पे आप 16:19 बोलिए या 16/19 बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। ये अनुपात के चिन्ह को बट्टे में ऐसे बना के, जो उससे पहले आया है अनुपात के चिन्ह से पहले आया उसे अंश में, और जो बाद में आया है उसे हर में बैठा के हमारा काम बन जाता है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते समय भिन्न के रूप में सॉल्व करते हैं तो आसानी रहती है, इसलिए हम इसे भिन्न के रूप में रख रहे हैं। नई संख्या बट्टा पहली संख्या, तो जो अनुपात के पहले आया है उसे ऊपर रखो, जो अनुपात के बाद आया है उसे हर में रखो, ठीक। तो ये दे रखा है आपका 16/19। तो नई संख्या है हमारी x - 15, और पहले वाली संख्या है जो वो है x। तो यह हो गया हमारा 16/19। अब इसे हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो यहाँ ब्रिज गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसे कोष्टक में रखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 19 को x - 15 से मल्टीप्लाई करना है और 16 को x से। तो हमारा 19 गुणा हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई विथ x - 15, फिर ये निशान आएगा हमारा बराबर का निशान। तो यहाँ 16 गुणा, जो ये x है ये 16 के साथ गुणा होगा x, यानी कि ये इसका हर, इसका अंश, इसका हर, इसका अंश आपस में गुणा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, बड़ा करते हैं, यहाँ पर देखिए 19x से गुणा होगा तो हमारा आ जाएगा 19x माइनस 15 को 19 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, कितना आ रहा है 95 से कम होने, तो यह आ रहा है आपका 285 आ रहा है, ठीक है। बराबर 16 और x 16x, सही है ना, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, x वालों को साथ रखेंगे। x वालों को साथ रखने का मतलब है कि आपने क्या करना है, अंकों को एक साइड रखना है और अज्ञात संख्याओं को एक साइड रखना है। 19x ये 16 प्लस में था, यानी धनात्मक संख्या थी, तो यहाँ पर आकर ऋणात्मक संख्या हो जाएगी 16x बराबर 285, यहाँ माइनस में था तो यहाँ प्लस में हो जाएगा 285, ठीक है। तो यहाँ पे जगह थोड़ा कम पड़ी है, मैं यहाँ पे थोड़ा रब कर लूँ या फिर यहाँ पे कर लेती हूँ, ठीक है ना। थोड़ा रब करके आगे बढ़ते हैं, यहाँ वाला पोर्शन थोड़ा हटा लेते हैं। देखिए 19x में से, यहाँ 19x है ना, 19x में से 16x घटा तो हमारा आ रहा है 3x। 3x बराबर आ रहा है 285, कैंसिल 285। तो 285 में x का मान निकालिए, x बराबर 285 बटा x। x का पहाड़ा लगाइए, कटम काटी कीजिए, सॉरी x नहीं आएगा, यहाँ 3 आएगा, ये 3 है, यहाँ 3 है ना, 3 गुणा में है तो x तो यहीं रहेगा, यहाँ हर में आएगा 3 से डिवाइड कीजिए, आ रहा है 9 बार 27, फिर आए 15, 5 बार, 95 बार पूरी बार कटेगा।
ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है हमारा x बराबर 95 आंसर आ रहा है। तो पहले हमने क्या किया था, माना एक संख्या बराबर x, फिर नई संख्या बराबर कह रहा है x में से पुरानी संख्या यानी संख्या में से 15 घटाओ का है, तो हमने हमारी संख्या हमने x मानी थी उसमें से हमने 15 घटा दिया। घटाने के बाद उन्होंने बोला है कि दोनों संख्याओं का अनुपात इतना है, नई संख्या ऊपर रखो, पुरानी संख्या पहली संख्या नीचे रखो। तो हमने x माइनस 15 ऊपर रखा और x को नीचे रखा बट्टे का निशान के नीचे, तो हमारा आ गया x माइनस 15 बट्टा x बराबर, यह अनुपात में था तो इसको 16:19 की जगह हमने लिखा 16/19। फिर हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करके हमारा x का मान 95 आ गया है। ठीक है ना। तो अब इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि यदि एक 2 अंकों वाली संख्या है, अंकों की संख्या है 2, ठीक है, यहाँ पर इसने इकाई दहाई की भी बात की है। तो इकाई दहाई वाले में हमको स्थानीय मान के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है ना, सही है। तो यहाँ बोला है यदि एक संख्या 2 अंकों वाली है जिसकी इकाई दहाई में x y बैठे हैं। ठीक है, दहाई पहले बोला है और x से पहले बोला है तो हम x को दहाई लेंगे। तो दहाई में कौन है, x है। इकाई के घर में कौन बैठा है गाइस ने, इकाई के घर में बैठा है y। ठीक, इतना ही नहीं, उसके बाद इसने आगे बढ़ के कुछ और भी कहा है। उन्होंने कहा है कि दाईं ओर 2 रख दीजिए, दाईं ओर क्या रख दीजिए, 2 रख दीजिए। तो ये बताइए अगर y के दाईं ओर 2 आ गया है, यहाँ पे 2 आ गया है, तो क्या यह दहाई रहा, इकाई रहा? नहीं, ये इकाई नहीं रहा, बल्कि ये क्या बन गया है, ये बन गया है अब इकाई, ये बन गया है दहाई, ये बन गया है सैकड़ा। स्थानीय मान लीजिए, 2 का स्थानीय मान आएगा 2 गुणा 1 बराबर 2, और y का स्थानीय मान आएगा y गुणा 10 बराबर 10y। और आप आ जाइए नेक्स्ट x के स्थानीय मान में। x स्थानीय मान क्या आएगा, x का सैकड़े के घर में बैठा है, x गुणा 100 बराबर 100x। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका आएगा जो संख्या है वह आएगी हमारी 100x प्लस 10y प्लस 2। तो स्थानीय मानों के जोड़ों को, जो स्थानीय मान आएंगे उनके योग को ही संख्या कहेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी भी लगा मुझे। स्थानीय मान जिसे आते हैं डीपली वो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकता है। ठीक, उसके बाद देखिए आप, हो सकता है क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को समझ ना आया हो तो एक बार और समझा देते हैं। इसमें कहा है यदि 2, चलो ये कहा है इसमें एक संख्या ऐसे बोल रखा है कि इकाई में y है, दहाई में x है। देखिए क्योंकि उसने कहा है दहाई तथा इकाई अंक क्रमशः, दहाई कहा है पहले, दहाई में x, इकाई में y, x और y ये इकाई में, ये दहाई में हैं। लेकिन एक संख्या और रख दी जा रही है, इकाई ये दाहिनी ओर 2 रख दिया गया है। तो अभी तक तो दाहिनी ओर y था तो यह इकाई रहा, लेकिन अब क्या हो गया, इसके दाहिनी ओर 2 आ गया है, तो इसका मतलब ये इसका वैल्यू नहीं रही, बल्कि अब दोबारा से इकाई दहाई रखिए। ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। ठीक है, इकाई का स्थानीय मान 2, दहाई के अंक में बैठे वाले y का स्थानीय मान होगा 10y, और सैकड़े का स्थानीय मान होगा 100x। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे पता है आपको, जिसके होम में बैठा उतने से गुणा करो। इकाई मतलब 2 में इकाई के घर में बैठी संख्या को 1 से गुणा करो, दहाई मतलब दहाई के घर में बैठी संख्या को 10 से गुणा करो, और सैकड़े के घर में बैठी संख्या को आप 100 से गुणा कीजिए। तो गुणा करके यह आ रहा है, तो संख्या क्या बन जाएगी, 100x प्लस 10y प्लस 2। ठीक है, तो इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 27 है, तो प्रथम 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले तो हम क्रमागत विषम संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं। क्रमागत विषम संख्याएं ज्ञात करने के लिए पहली संख्या माना पहली v से विषम स से संख्या। ठीक है, माना पहली विषम संख्या बराबर x, तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी, पहली संख्या x तो दूसरी संख्या होगी x प्लस 2। ठीक है, और तीसरी विषम संख्या क्या होगी, x प्लस 2 में 2 जोड़िए, 2 में 2 जोड़ के कितना आता है 4। यानी कि एक संख्या 2 है, सॉरी विषम संख्या बोला ना इसने, तो 2 नहीं होगा 3 होगा। माना पहली संख्या 3 है तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी, 3 में 2 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 3 2
5। फिर तीसरी विषम संख्या क्या होगी, इसमें 2 जोड़ दिए, ये कितना हो जाएगा 5 2 7। लेकिन अगर आप देखा जाए तो आपने 3 में कितना जोड़ के 7 प्राप्त किया है, तो 3 में 2 और 2 4 जोड़ के 7 प्राप्त हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारी पहली विषम संख्या x है, दूसरी विषम संख्या क्या है x + 2, यानी कि जैसे हमने ये दो जोड़ के ही निकाला, फिर हमने जो 2 जोड़ के निकाला उसी में 2 जोड़ करके तीसरी निकाली है, तो हम x + 2 में 2 जोड़ेंगे तो x + 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसे देख लेते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना। ये x + 2 हमारी दूसरी विषम संख्या है, इससे आगे जाने के लिए हम एक बार और x + 2 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ना x + 4। ठीक है, तो x + 4 वहीं से आया है। तो इससे आगे चलते हैं, बराबर कह रहा है, ये तीनों को जोड़ करके आ रहा है 27, ये 27 आ रहा है। तो यहाँ एक्सों को जोड़ो एक साथ, x x x, कितने x आ गए हमारे आ गए हैं यहाँ पे 3x प्लस 4 और 2 जोड़ दिए, 4 2 6 बराबर 27। अब सॉल्व कीजिए, 3x, चलो 3x बराबर 27 - 6, 3x बराबर 27 में से 6 घटा दीजिए, कितना आ रहा है, 27 में से 6 घटा करके आ रहा है हमारा आ रहा है यहाँ पर 21 आ रहा है। तो x का मान आएगा आपका 21/3, 3 से 21 को काटिए 7 टाइम, 7 बार कट रहा है। ठीक है, 7 आ रहा है। लेकिन हम पूछने वाले ने यह नहीं पूछा है कि आपका x का मान कितना आ रहा है या पहली विषम संख्या क्या है, उसने बोला है प्रथम 2 संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। तो भाई x तो हमारा 7 मिल गया है, प्रथम 2 संख्या, पहली संख्या तो x है 7, तो 7 का वर्ग हो गया। दूसरी संख्या क्या होगी, x + 2, यानी 7 में 2 जोड़ दीजिए, 7 धन 2 कितना हो रहा है 9, 9 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कीजिए, 7 49 49 प्लस 9 9 81, तो जोड़ दीजिए इन्हें, 9 1 10 की 0 लगो 1, 8 बन गया 9, 9 4 है 13, 130 आंसर आ रहा है, 130 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इससे आगे निकलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 अभाज्य संख्याओं में प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल 187 है। ये पहली अभाज्य संख्या होगी, ये दूसरी अभाज्य संख्या होगी, ये तीसरी अभाज्य संख्या हो गई। तो साफ साफ बोल रहे हैं कि पहली 2 जो अभाज्य संख्याएं हैं इनका गुणनफल, यानी इन दोनों का आपस में गुणा करके हमें प्राप्त हो रहा है 847। और बोल रहा है अंतिम 2 का गुणनफल 319। अंतिम 2, ये तो अंतिम हो गया, चलो हम मानते हैं कि ये लास्ट है तो ये अंतिम हो गया, लेकिन अंतिम 2 बोला ना, तो अगर हम इस साइड से जाएंगे तो अंतिम यह है, इस साइड से इधर को जाएंगे तो अंतिम यह है। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल आ रहा है आपका 319। तो अब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है ना, अब अभाज्य संख्या देखिए, एक तो 2 है, उसके बाद है 3, 3 के बाद है 5, फिर 5 के बाद यदि हम आगे बढ़ें 6 तो नहीं है, क्योंकि 6 में 2 का पहाड़ा भी जाता है, 3 का भी जाता है अगला 7, 7 के बाद देखिए 11, 11 के बाद आता है आपका 13, 13 के बाद आता है 17। तो फिलहाल देखिए 2 से विभाजित, ये इनमें भागा दीजिए अभाज्य संख्याओं में। ठीक है, भागा दीजिए, तो ये देखिए आप 2 से तो विभाजित नहीं है क्योंकि इकाई अंक 7 है, 3 से विभाजित नहीं है क्योंकि इसके अंकों का योग 7 1 8, 7 और 1 8, 8 दूनी 16, 3 से विभाजित नहीं है। 5 से विभाजित नहीं है क्योंकि इकाई में 0 या 5 नहीं है। 7 से विभाजित नहीं है क्योंकि 7 दूनी 14, 18 में 14 घटा 4, 7 का पहाड़ा नहीं जा रहा है, विभाज्यता नियम नहीं लग रहा है। यदि आपको विभाज्यता नियम नहीं आते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी चेक कर सकते हैं मैथ्स में। ठीक है, फिर 11 का पहाड़ा देते हैं, 7 और 1 8, 8 में से 8 गया 0, 11 का पहाड़ा जाएगा इसमें। ठीक है, यानी यह 11 से विभाजित है यह संख्या। तो हम एक काम करते हैं, 187 में 11 से पहाड़ा दे देते हैं, 11 कम 11 बचा 7, उत्तरा 7, 11 7 77। वेरी गुड, ये तो 11 से विभाजित है, यानी पहली विषम अभाज्य संख्या हमारी 11 है और दूसरी जो भागफल में आए इसे रखिए 17। ठीक है, अब बोल रहा है कि 11 और लास्ट वाली संख्या को यदि आप गुणा करें तो 319 मिलेगा। इसका मतलब 319 में हम 11 का पहाड़ा लगा देंगे तो हमें लास्ट संख्या मिल जाएगी। तो 11 का पहाड़ा लगाइए, 11 दूनी 22, 22 के बाद 31 में जाने में कितना शेष बच रहा है, 31 में जाने में आपका शेष बच रहा है 99। ठीक है, 99 में पहाड़ा लगा 9 बार, यानी लास्ट संख्या हमारी 29 ये है।
आप चाहें तो ऐसे करके पहाड़ा लगा सकते हैं, ऐसे भागा दे सकते हैं, या आपको कटम काटी आती है तो कटम काटी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। इसके लिए आपको अभाज्य संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है। अभाज्य संख्या क्या होती है ये होना आपको ज्ञात होना आपको ज़रूरी है। तो इसके लिए भी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, गुणनखंड इत्यादि का भी मैंने वीडियो बनाया है, वहाँ चेक कर सकते हैं जिसको नहीं आता है। जिसको आता है उसके लिए तो ठीक है। अगला है 25 क्वेश्चन। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है तथा संख्या को पलटने पर उस संख्या एवं उस संख्या का अंतर 45 है। वह संख्या क्या होगी? अच्छा ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। माना एक संख्या x है, दूसरी संख्या हमारी y है, तो इन दोनों के अंकों का योग क्या है? कह रहा है अंकों का योग मतलब x प्लस वाई बराबर कितना है? कह रहा है 9 है। चलो एक चीज़ तो हमें प्राप्त हुई। फिर बोल रहा है तथा संख्या को उलटने पर, उलटने पर मतलब आपको पता है जो दहाई में है उसे, चलो संख्या बना लेते हैं, हाँ इस साइड बनाते हैं संख्या, क्योंकि उस साइड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर बाय द वे x को हम दहाई में रखते हैं, इकाई में y को रखते हैं, तो हमारी संख्या बनेगी 10x प्लस वाई। और ये हम संख्या को उलट दें मतलब स्थान चेंज कर दें। अब की बार हम दहाई में y को रखें और इकाई में x को रखें, तो हमारी संख्या बनेगी 10y प्लस x। ठीक है, तो दो संख्याएं, इनको संख्या को उलटने पर बनी संख्या एवं उस संख्या का अंतर 45 है। तो यानी इन दोनों का अंतर मतलब इन दोनों को घटाएंगे तो 45 आएगा। तो ठीक है भाई, घटा लेते हैं। 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस x बराबर 45, घटा लिया। अब कोष्टक खोल लेते हैं। 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x बराबर 45। ठीक है, उसके बाद यदि आगे चलें तो आप देखिए 10x में से जो 10x है उसमें से x घटाइए तो आएगा हमारा 9x। उसके बाद y देखिए 10y यानी माइनस में 10 है और प्लस में 1y है, तो ऋण 10 में से धन y घटा, यानी 10 वाले ऋण वाले कितने हैं? ऋण वाले 9 ज़्यादा हैं, तो 9y। ठीक है, तो याद रखिएगा चिन्ह असमान होने पर जिस चिन्ह के अंकों का मान अधिक होगा वही क्या होगा? चिन्ह आएगा। तो 10 माइनस में था भले ही, लेकिन ये क्या है? धन वाले y से बड़ा है, तो वहाँ चिन्ह ऋण का आएगा और आपस में घट जाएंगे। तो 10 में से एक गया 9y आया, बराबर कितना आ रहा है आपका? 45। 9 को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 45। ठीक है ना। अब इस 45 को देखिए, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसे। 45 को देखिए तो हमारा x माइनस वाई है जो, यह हो रहा है 45/9, तो 9 पंचे 45। तो x माइनस वाई हमारा 5 आया। तो यहाँ तक को पहले चेक कर लीजिए। इसने कहा था कि दोनों संख्याओं का अंतर यानी x प्लस 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x, इनका अंतर 45 होगा। ठीक है, और ये कहाँ से आया? ये कहा कि हमने x और y की सीट चेंज कर करके दो संख्या बनाई, उलटने पर संख्या पलटने उलटने पर अलग अलग संख्याएं मिल गई यहाँ पर ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे बढ़े तो हमको मान मिला x माइनस वाई का। तो x माइनस वाई हमें मिल गया है, x प्लस वाई हमें ऑलरेडी पता है। तो अब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ x प्लस वाई बराबर 9, x माइनस वाई बराबर 5। तो y से y घटा, घटाने पर जोड़ने पर x ये आपस में कट गए, y से y कट गया, प्लस y से माइनस y कटा। ठीक है, और x में x जुड़ा तो आया हमारा 2x, 9 में 5 जुड़ा तो आएगा हमारा 14। तो x बराबर आएगा 14/2, तो हमारा आ रहा है 7। ठीक है, 7 आ रहा है, x हमारा 7 आ रहा है। तो आपको ये बताना है कि संख्या क्या होगी। तो संख्या क्या होगी भाई? संख्या है x दहाई में है तो 10x, संख्या होगी हमारी 10x, रुकिए इसे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा ना,
संख्या हमारी होगी 10x प्लस y, यही तो होगी 10x प्लस y। तो हमारा x का मान तो निकल गया 7, तो y का मान निकालना तो छूट ही गया ना। तो y का मान हमारा यहाँ पर से निकल जाएगा, y का मान होगा 9 माइनस x का मान, 9 में से 7 घटा तो हमारा आ रहा है 2, तो y बराबर 2 आ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख करिए 10 गुणा तो यहाँ पर हमारा y का मान 2 आ रहा है, 2 अंक संख्या है तो अंतर 45 है। तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या क्या होगी हमारा 10 2 70, वो संख्या हमारा एक तो आ रहा है 7, दूसरा आ रहा है हमारा 2 आ रहा है ना। तो हमारी वो 72 होनी चाहिए, 72 नहीं है तो 27 होगी, तो 27 आंसर आएगा इसका। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम। ठीक है, एक हमको कहा गया था कि एक आ रहा है 2, दूसरा आ रहा है 7, तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या होगी हमारी या तो 72 हो गया 27 हो, इन दोनों से मिलकर ही बनेगी। तो ये इसमें तो ये दोनों नहीं आ रहे, इसमें भी नहीं आ रहे, इसमें भी नहीं आ रहे, इसका मतलब ये आ रहा है। ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन, रवि के पास इतने रुपए हैं, इसमें से कुछ रुपए उसने सामान में खर्च कर दिया, तो खर्च किया हुआ सामान ये वाला है। ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं, खर्चा कितना किया उसने। 5 पेन में खर्चा किया, तो 5 पेन का खर्चा आ रहा है आपका 5 गुणा 3.50। ठीक है ना। तो उसने कितना खर्चा किया ये हम पहले निकाल लेंगे। तो निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है व्यय वाले को पहले से निकाल लीजिए। 5 गुणा 3.50, तो टोटल आ रहा है हमारा पेन का खर्चा आ रहा है हमारा 17.50। ठीक है। उसके बाद हम कॉपियों का खर्चा देखते हैं। कॉपियों का खर्चा है 6 गुणा, अलग कलर यूज कर लेते हैं। कॉपियों का खर्चा है 6 गुणा, एक कॉपी का मूल्य है 2.50, रुपया भी है यहाँ पे, रुपया लगाना भूल गई मैं, आप लगा लीजिएगा रुपीज का निशान। तो गुणा करके हमारा क्या आ रहा है, गुणा करके आ रहा है हमारा 15.00 रुपीज। ठीक है। लास्ट में हमारा 8 पुस्तकें खरीदी हैं। 8 पुस्तकों में से एक पुस्तक का मूल्य है 30.75, तो यदि आप इन्हें गुणा करेंगे तो आपका आ रहा है 246.00। अगर आप इन तीनों सबको गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद हमारे पास आ रहा है टोटल 278 सॉरी गुणा नहीं करना, इसे जोड़ना है, इन सबको ऐड कर देना है। ठीक है। इन सबको जोड़ने के बाद आपको जो भी ये तीनों चीज़ें हैं इनको जोड़ने के बाद आपको आएगा 278.50 रुपया, यानी खर्चा उसने कितना किया है 278 रुपये 50 पैसे। ठीक है ना। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने निकलते हैं। तो हमारा है शेष धन बराबर कुल धन ऋण खर्च। ठीक है ना। तो कुल धन तो यहाँ पर भी दिख नहीं, ये है कुल धन, ये कुल धन हमारा है रुपीज 657.80, और व्यय धन है हमारा, खर्च आया है 278.50 रुपीज का निशान यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है। तो अगर आप इसे अब सॉल्व करें, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में कुछ नहीं करना, आप सीधा घटाना है, बस हो गया। ठीक है ना। तो आप अगर इसे सॉल्व करें तो घटा करके कितना आ रहा है, घटा करके आ रहा है हमारा 278 में से घटा लीजिए, घटाने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है ना। तो आप घटाएंगे तो आपका आएगा 80 में से 50 घटा तो हमारा सीधा सीधा 30 तो ही आ रहा है। ठीक है। 30 आ रहा है यहाँ पर, और दशमलव से पहले आ रहा है हमारा 379।
तो इतना रुपये जा रहा है। ये ऑप्शन ना तो इसमें है, ना इसमें है, और ना ही इसमें है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, इनमें से कोई नहीं। आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।